वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। सीएम ने कहा, अभिमान के चलते ही कांग्रेस धरातल पर आगामी चुनाव में क्षेत्रीय पार्टी बनकर रह जाएगी। हम 5 साल पूरे होने से पहले अपना संकल्प पत्र पूरा कर लेंगे। पिछली सरकार के कार्यकाल में 19 में से 17 पेपर लीक हुए। युवाओं के साथ कुठाराघात हुआ, लेकिन हमने एसआईटी गठित कर कुठाराघात करने वालों को पकड़ना शुरू कर दिया है। एक को सजा मिलेगी। यह बात सोमवार को भरतपुर दौरे पर आए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपने पैतृक गाँव अटारी में सभा को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि आप फिलहाल कांग्रेस पार्टी को संभालो, अभिमान के चलते ही कांग्रेस धरातल पर है। ममता भूपेश बोली, कांग्रेस के दिग्गज नेता लड़े लोकसभा चुनाव। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियां अपने अपने तरीके से तैयारी कर रही हैं। फिलहाल प्रत्याशी चयन के लिए मंथन की कवायद हो रही है। कांग्रेस ने प्रदेश चुनाव समिति के नेताओं के पर्यवेक्षक के रूप में अलग अलग संसदीय क्षेत्र में भेज रखा है, तो बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक में आगामी चुनाव की रणनीति पर मंथन करती दिख रही है। बीजेपी ने जहां कई नए चेहरे उतारे जाने की संभावना दिख रही है, तो वहीं कांग्रेस में वरिष्ठ नेताओं को लोकसभा के रण में उतारने की मांग कार्यकर्ताओं की तरफ से आ रही है और इसका कारण जीत की दरकार है। डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा का कांग्रेस पर बड़ा प्रहार। राजस्थान में पिछले 5 सालों में कांग्रेस ने रेवड़िया बांटने के सिवा कोई काम नहीं किया। झूठ बोलकर सत्ता में आई कांग्रेस ने किसानों का कर्जा माफ करने, बेरोजगारों को भत्ता देने जैसे अनेक वायदे किए थे, पर राजस्थान में उन्होंने कोई काम नहीं किया। वहीं दूसरी ओर राजस्थान पिछले 5 सालों में भ्रष्टाचार, दलित अत्याचार, महिला अत्याचार में नंबर 1 बन गया। यह बात राजस्थान के उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा ने भाजपा जिला कार्यालय पर मीडिया से रूबरू होते हुए कही। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की कथनी करनी में कभी फर्क नहीं रहा है। भाजपा ने जो वायदे राजस्थान की जनता से किए हैं, उन्हें वह डबल इंजन सरकार 100% पूरा करेगी। राजस्थान की जनता ने भाजपा पर अपना 100% विश्वास जताया है। आने वाले लोकसभा चुनाव में भी पार्टी सभी 25 सीटें जीतेगी। अयोध्या के लिए राजस्थान के इन जिलों से सीधी बस सेवा जल्द होगी शुरू। अयोध्या से राम मंदिर की रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद लोग रामलला के दर्शन के लिए अयोध्या पहुंच रहे हैं। जयपुर से फ्लाइट सुविधा अयोध्या के लिए है, लेकिन अगर आप बस से अयोध्या जाना चाहते हैं तो आपको बता दें, रोडवेज ने अयोध्या के लिए बसों का रूट, किराया और समय तय करके सीएमओ को भेज दिया है। इसके लिए हरी झंडी मिलने का इंतजार है। बस दोपहर 1:15 बजे राजधानी जयपुर से अयोध्या के लिए रवाना होगी। फिलहाल इसका किराया 1079 रुपए तय किया गया है। भजनलाल सरकार के मंत्री का बड़ा ऐलान। राजस्थान की भजनलाल सरकार पूर्ववर्ती गहलोत सरकार के समय कोरोना काल में चलाई गई 210 करोड़ की घर घर वन औषधि योजना की जांच कराएगी। इसके लिए भजनलाल सरकार योजना के तहत लगाए गए करीब 25 करोड़ पौधों का फिजिकल वेरिफिकेशन करवाएगी। ये निर्देश हाल ही में वन विभाग की हुई समीक्षा बैठक में वन मंत्री संजय शर्मा ने दिए हैं। शर्मा ने अधिकारियों को चेताया है कि वे डाटा सोच समझकर पेश करें। उसके बाद अब अधिकारी और कर्मचारी सख्ते में हैं। वे इस उलझन में हैं कि इतने पौधों का वेरिफिकेशन कैसे किया जाएगा। सुखजिंदर सिंह रंधावा ने कहा, भारत रत्न मरे हुए लोगों को देते हैं। राजस्थान के कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न दिए जाने पर तंज कसा है। रंधावा ने कहा कि बीजेपी वाले कह रहे हैं आडवाणी को भारत रत्न दे दो, लेकिन यह तो मरे हुए लोगों को दिया जाता है। बीजेपी वालों को राम मंदिर से इतना ही लगाव होता तो राम मंदिर के लिए रथ निकालने वाले लालकृष्ण आडवाणी को प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में ले जाते। यूएई में राजस्थान के कारीगरों ने बनाया भव्य हिंदू मंदिर, पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन। 4 वर्षों से अधिक समय से संगमरमर के ब्लॉकों को तराशने और उन्हें जटिल स्तंभों और भगवान राम और भगवान गणेश जैसे हिंदू देवताओं की मूर्तियों में बदलने वाले राजस्थान के कारीगरों की खुशी का ठिकाना नहीं है, क्योंकि उनकी कला को अब आबू धाबी के पहले हिंदू मंदिर में जगह मिली है। इसका उद्घाटन 14 फरवरी को होगा। राजस्थान के मकराना के गांव के कारीगरों ने अपनी जटिल मूर्ति कला के साथ भव्य मंदिर की कल्पना को जीवंत करने के लिए 2019 में एक रचनात्मक यात्रा शुरू की, जो कि कोविड-19 महामारी के दौरान भी जारी रही। भ्रष्टाचार पर सीएम भजनलाल सख्त। भ्रष्टाचार को लेकर सीएम भजनलाल शर्मा एक्शन मोड में नजर आए। सीएम ने कर्मचारियों के भ्रष्टाचार और कदाचार को लेकर सख्ती दिखाई है। वहीं अच्छे कार्य करने पर तोहफा दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार में उत्कृष्ट कार्य करने वालों को और संभव प्रोत्साहित किया जाएगा, लेकिन जो भी कार्मिक भ्रष्टाचार और कदाचार में लिप्त पाया जाएगा, उन्हें किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। सूर्य सप्तमी पर सूर्य नमस्कार का रिकॉर्ड बनाने की तैयारी। जिले सहित क्षेत्र के सरकारी और निजी विद्यालयों में 15 फरवरी गुरुवार को सूर्य सप्तमी पर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की तैयारी की जा रही है। इस दिन राजस्थान में सामूहिक सूर्य नमस्कार का रिकॉर्ड तोड़ विश्व कीर्तिमान रचेगा।
ब्लॉक प्रमुख शिक्षा अधिकारी रमेश चंद्र शर्मा ने बताया कि शिक्षा विभाग ने विद्यार्थियों को आयोजन से जोड़कर विश्व रिकॉर्ड बनाने का लक्ष्य रखा है। कोटा ने बनाया हजारों सर्टिफाइड गेटकीपर बनाने का रिकॉर्ड। देश के हर हिस्से से कोटा में मेडिकल और इंजीनियरिंग की प्रवेश परीक्षा की तैयारी करने के लिए लाखों विद्यार्थी हर साल आते हैं। बीते सालों में इन विद्यार्थियों में सुसाइड की टेंडेंसी भी बढ़ी है। इसको रोकने के लिए राज्य सरकार के साथ जिला प्रशासन ने भी कई दिशा निर्देश जारी किए थे, जिनमें गेटकीपर QPR ट्रेनिंग भी शामिल है। कोटा में इसके करीब हजारों एक्सपर्ट तैयार हो गए हैं जिन्होंने ये ट्रेनिंग ले ली है। जिला कलेक्टर डॉक्टर रविंद्र गोस्वामी का मानना है कि भारत में सर्टिफाइड QPR गेटकीपर ट्रेनिंग प्राप्त लोग कोटा में ही हैं। भारत सऊदी अरब की संयुक्त सेना ने किया युद्ध कौशल का प्रदर्शन। भारत सऊदी अरब संयुक्त सैन्य अभ्यास सदा तंसीक बीकानेर के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में चल रहा है। रॉयल सऊदी लैंड फोर्स और भारतीय सेना के संयुक्त टुकड़ियों द्वारा अब तक 8 दिनों का प्रशिक्षण किया गया है। 29 जनवरी से शुरू हुआ यह युद्ध अभ्यास 10 फरवरी तक चलेगा। दोनों सेनाओं की ओर से अपनाई जाने वाली अपनी सर्वोत्तम जानकारियों के आदान प्रदान के अलावा हथियार और उपकरण एकीकरण, शारीरिक फिटनेस और संयुक्त राष्ट्र नियमों की बारीकियों को समझने पर केंद्र प्रशिक्षण भी किया गया। कांग्रेस की संख्या लोकसभा में भले ही कम हो, लेकिन राष्ट्रीय राजधानी में कांग्रेस को मजबूत करने के लिए पार्टी को आत्मनिरीक्षण का सुझाव देते हुए पूर्व राष्ट्रपति दिवंगत प्रणब मुखर्जी की बेटी शर्मिष्ठा मुखर्जी ने सोमवार को यहाँ पुरजोर शब्दों में कहा कि निश्चित रूप से अब समय आ गया है कि नेतृत्व के लिए कांग्रेस पार्टी गांधी नेहरू परिवार से बाहर देखे। शर्मिष्ठा मुखर्जी ने सोमवार को यहाँ 17वें जयपुर साहित्योत्सव में इतर PTI भाषा से विशेष बातचीत में कहा कि लोकसभा में कांग्रेस की सीटों की संख्या भले ही कम हो गई है, लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस की राष्ट्रीय राजनीति में बहुत मजबूत उपस्थिति है। ERCP के बाद यमुना जल समझौते के MOU की जगी आस, पानी का इंतजार। 5 राज्यों के बीच 1994 में हुए यमुना जल समझौते के बाद यमुना का पानी झुंझुनू जिले और चूरू जिले के राजगढ़ ब्लॉक के लाखों लोगों की प्यास बुझाने और सिंचाई में उपयोग लाने का दावा समझौते के 30 साल बाद भी कागजों में सिमटा हुआ है, जबकि यहां भूमिगत लाइन से यमुना का पानी लाने की विजिबिलिटी रिपोर्ट से लेकर DPR बनाई जा चुकी है। ERCP के बाद यमुना जल समझौते के तहत झुंझुनू जिले और चूरू के राजगढ़ को मिलने वाले 1917 क्यूसेक पानी की ERCP पर सरकार द्वारा उठाए गए त्वरित कदम के बाद उम्मीद अब जगने लगी है। वहीं झुंझुनू में गांव-गांव में अब धरने पर बैठे किसानों का मानना है कि केंद्र, हरियाणा और राजस्थान में भाजपा की सरकार होने से समझौता के अनुसार झुंझुनू को यमुना पानी मिलेगा। बच्चों से कराया प्रचार तो होगी कार्यवाही। लोकसभा चुनाव से लेकर चुनाव आयोग ने तैयारियां शुरू कर दी है। आयोग ने पार्टी और नेताओं को कड़ी हिदायत देते हुए कहा कि चुनाव प्रचार में बच्चों का इस्तेमाल न किया जाए। EC ने कहा कि आम चुनाव के प्रचार के दौरान रैलियों में बच्चे पर्चे बांटते, पोस्टर चिपकाते, नारे लगाते या पार्टी के झंडे उठाते नजर नहीं आने चाहिए। इसका उल्लंघन होने पर बाल श्रम से संबंधित सभी कानूनों के तहत कार्रवाई की जाएगी। भारत ने दूसरे टेस्ट में इंग्लैंड को हराया। भारत ने इंग्लैंड को दूसरे टेस्ट में 106 रनों से हरा दिया है। दूसरी पारी में इंग्लैंड को जीत के लिए 399 रन चाहिए थे, लेकिन पूरी टीम 292 रनों पर ऑल आउट हो गई। भारत की तरफ से दूसरी पारी में अश्विन और बुमराह ने 3-3 विकेट झटके। इसके अलावा मुकेश, कुलदीप और अक्षर को 1-1 विकेट मिले। इस जीत के साथ 5 मैचों की सीरीज 1-1 की बराबरी पर है। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।